मेले लगते हैं हमारे यहाँ, कुंभ का मेला होता है, उस महीने में भी हम लोगों को हॉस्पिटल जाने में, हरिद्वार जाने में बड़ी असुविधा होती है। तो सरकार बिल्कुल, हमारी उत्तराखंड सरकार हर तरफ से नाकाम रही, हर तरफ से विफल रही। और मैंने आज हमारे जितने भी यूकेडी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, चाहे देहरादून से हैं, चाहे ऋषिकेश से हैं, चाहे कोटद्वार से हैं, समस्त उत्तराखंड वालों ने संकल्प ले लिया, मैंने मां गंगा जी से संकल्प ले लिया कि मैं हरिद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल क्या गंगा सभा के अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दें। जितने भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापारी भाई हैं, जितनी भी हमारी माँ बहन बेटियां हैं, सब इस मुहिम में हमारा साथ दें और हम इस हरिद्वार को क्या पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त करेंगे। क्योंकि हरियाणा जैसे बड़े राज्य में, बिहार जैसे बड़े राज्य में, गुजरात जैसे राज्य में अगर शराब बंदी होती है, शराब बंद होती है, तो हमारे उत्तराखंड तो देवभूमि है, हमारी यहाँ की जो है आस्था को ठेस पहुंचती है। इस पे हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जिस प्रकार से आपने कहा, आज से आपने नशा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, प्रशासन तो अपनी तरफ से पूर्ण कार्य कर ही रहा है, प्रयास कर ही रहा है। देखिए, कुछ चीज को, कुछ भी जो बुराइयां हैं उसको मिटाने के लिए कुछ समय लगता है। प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन आपने जो आज नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है, उसके लिए क्या क्या कार्यविधियां तय करी हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। मैं आपके संज्ञान में ये बात डालना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर विभाग अपने अपनी जगह पर काम करता है। पुलिस का काम अपनी जगह पे है, आबकारी विभाग, हम शराब की बात कर रहे हैं, ये शराब आबकारी विभाग का काम होता है। हम आबकारी विभाग को बताते हैं कि आपकी शराब, इतनी शराब जो है हरिद्वार में इन जगहों पर सप्लाई होती है, वो बोलते हैं ये पुलिस का काम है। अगर वो पुलिस का काम है तो फिर आबकारी विभाग का क्या काम है? और दूसरी बात, मैं समझता हूँ ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम जो है शहर में व्यवस्था को देखना है। पुलिस का काम ये नहीं है कि किसी के घर में सांप घुस गया, कहीं कुछ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। हर विभाग का अलग अलग काम है। ये अपना जो हमारा आबकारी विभाग है, इसके जिम्मेवार जो है ये शराब, जितनी भी हमारी घर आज की डेट में ऑनलाइन सप्लाई हो रही है, हरिद्वार हर गली में शराब बिक रही है, हर दुकान में शराब बिक रही है, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे कि जो आपने अभियान छेड़ा है शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ, तो उसमें आपकी क्या कार्यविधियां रहेंगी, किस प्रकार से आप रोकथाम लगाने की कोशिश करेंगे? हाँ, क्या कार्य करेंगे? अभी आपने जो बोला उस पर मैं, अभी तो हम एक सांकेतिक एक दिवसीय धरना देंगे। अगर इसमें सरकार, डीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब, चाहे एसएसपी साहब, आबकारी विभाग, अगर इनकी समझ में नहीं आता है, फिर हम इस चीज को बढ़ाएंगे आगे, लोग हमें समर्थन देंगे। अभी मेरी बात हुई है, जो संगठन है, संगठनों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा आप अभियान छेड़ो और हम आपके साथ में। और उसके बाद अगर इन्होंने, अभी मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी एक ज्ञापन सौंप रहा हूं, अगर उसके बाद भी हमारे उत्तराखंड में, हमारे हरिद्वार शहर में अगर ये नशा बंद नहीं होता है, तो हम उसके बाद आगे की जो हमारी रणनीति रहेगी, धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को भी तैयार हैं। तो क्या लगता है इन सबको करने से नशे को जड़ से मिटाया जा सकता है? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें मुहिम चलाई होगी देश आजाद करने के लिए, कुछ ही आदमी आते हैं। जब हमारा राज्य बना था उसमें हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे वो कुछ ही लोग थे। जब ये आंदोलन चला था हम लोगों का, तो उसके बाद पूरा उत्तराखंड उस आंदोलन में कूद गया था। तो एक आदमी आवाज उठाना वाला होना चाहिए, और वो आवाज अब हम हरिद्वार से उठाए। तो आप आशा करते हैं कि आगे नशे में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप आगे हम बात करते हैं यूकेडी महानगर उपाध्यक्ष श्री संदीप अग्रवाल जी से, और जानते हैं नशे के जो खिलाफ अभियान जो हमारे अध्यक्ष जी ने छेड़ा है उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा युवा पीढ़ी वो आज नशे में इतनी ज्यादा संलिप्त हो गई है कि उनको अपना ही होश नहीं रहा। किसी देश को बर्बाद करना है, किसी शहर को बर्बाद करना है या राज्य को बर्बाद करना है, तो उसकी युवा पीढ़ी को नशे में डाल दो।
ना तो वहां की पीढ़ी पढ़ी लिखी रहेगी, और जो पढ़ी लिखी है वो भी अनपढ़ से ज्यादा खराब हो जाएगी। तो आज हरिद्वार में यही हो रहा है कि कुछ लोग अपने मानसिक संतुलन को सिद्ध करने के लिए, अपनी इच्छाओं को सिद्ध करने के लिए युवा पीढ़ी को नशे में डाल रहे हैं, उनसे अपने कार्य पूर्ण करा रहे हैं और उन लोगों को बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाहर से नशा आ रहा है, जबकि चौकियां बनी हुई है, बॉर्डर बने हुए हैं, बॉर्डर से नशा कैसे आ जाता है उत्तराखंड के अंदर, ये एक सोचने वाला विषय है। ऐसा नहीं हरिद्वार में या उत्तराखंड में नशा पैदा होता है या उत्तराखंड में शराब की फैक्ट्री लगी हुई है, ऐसा नहीं है। आता तो बॉर्डर क्रॉस करके ही है ये। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि उत्तराखंड के जो शासन है वो बॉर्डर पे सख्ती करे कि नशा उत्तराखंड के अंदर प्रवेश ना करे। नशे से युवा तो खराब हो ही रहा है, युवा के संग संग वृद्धों का, जो उनके माँ बाप हैं, उनका भी जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे कमाएंगे नहीं तो बूढ़े खाएंगे कैसे वो। तो नशा जो है बर्बाद कर देगा परिवारों को, परिवारों के संग संग शहर राज्य बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि युवा भी इस बात में संकल्प लें कि हम नशा नहीं करेंगे, साथ में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस बात का संकल्प करें कि हम बच्चों को नहीं करने देंगे। जो बच्चे कर रहे हैं उनकी हम शासन प्रशासन से शिकायत करें कि हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, कैसे आ रहा है नशा। जो अध्यक्ष जी ने अभियान छेड़ा है नशे के खिलाफ, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी उपाध्यक्ष जी? मैं अध्यक्ष जी के पूरी तरह सहमत हूँ और जहां भी धरना प्रदर्शन होगा उसमें मैं उनके संग पूर्ण रूप से साथ रहूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, अध्यक्ष जी और हमारे उपाध्यक्ष जी दोनों ने ही आज नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है और हम भी आशा करते हैं कि हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का करियर अच्छा बने, नशे से वो दूर हो। उनके इस अभियान के लिए हरियर समाचार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।